मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्र धारक दल, और आज मेरे साथ अधिवक्ता श्री रमन शुक्ला जी हैं। और आज एक गंभीर विषय पर चर्चा होगी जो तमिलनाडु में एक हारे हुए, थके हुए निहाल व्यक्ति ने, उदयनिधि स्टालिन ने एक बहुत ही गंदा भद्दा बयान दिया कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि वो भेदभाव करता है। सनातन को पूरी तरह से खात्मा कर देना चाहिए। ये पहली बार नहीं, कई बार इस तरह का बयान उस व्यक्ति ने दिया है और फिर से वो इस तरह की बात बोल रहा है। तो आज जानेंगे रमन जी से कि भाई साहब ये बताइए कि आप इस पर क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय पे लिए मुझे बोलने के लिए बुलाया। और मेरे दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और सर, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि सनातन को खत्म करने की बात की गई और इस पे मेरी राय क्या है जी, तो मेरी जो पहली लाइन है वो यही है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है कि जिसने भी सनातन खत्म करने की बात की वह स्वतः खत्म हो गया। किसी को खत्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वह स्वतः खत्म हो गया। और इस तरीके से खत्म हुआ कि उसके कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। जैसे कि उदाहरण, जैसे लंकापति रावण, वो तो मैं थोड़ा दूर चला गया, त्रेता युग में चला गया। आजकल हमारे भाई लोगों को वर्तमान बहुत पसंद आता है। कलयुग की बातें इनको मैं बताता हूं। औरंगजेब ने सबसे ज्यादा प्रयास किया था सनातन को खत्म करने के लिए। अकबर ने सबसे ज्यादा प्रयास किया था सनातन को खत्म करने के लिए। आप अकबर और औरंगजेब के वंशज के नाम बता दीजिए। और वहीं महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्य राज सिंह आज भी अपने राज्य पर अटल हैं। मानता हूं कि भारत से अब राज्य खत्म हो गए हैं, राजा लोग खत्म हो गए हैं, वजूद तो है, लेकिन उनका अस्तित्व है और अस्तित्व ही नहीं है सर। बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी हस्ती है और बहुत अच्छा काम कर रही है। वहाँ पे राज्याभिषेक होता है, बाकायदा सब कुछ उसी तरीके से होता है, से पहले महमूद गजनवी जिसने सोमनाथ को लूटा था, जिसने गजनवी शहर बसाया था, आप गूगल पे डाल के देखिएगा, गजनवी शहर के लोग सीवर का पानी पीते हैं। वहाँ के लोग जानते भी नहीं कोई महमूद गजनवी यहाँ का था, क्योंकि अटल जी वहाँ पे गए हैं, उन्होंने उस चीज पे रिसर्च भी किया तो उन्हें पता लगा कि यहाँ तो कोई जानता भी नहीं। और हम आगे एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ राजनेता ऐसे हैं जिनकी राजनीति बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन उनको कीड़ा काटा कि हम सनातन को खत्म करेंगे। और ऐसे खत्म होते चले गए कि लोगों को पता ही नहीं लगा कि कब खत्म हो जाएंगे, कि ये भी कभी जीवन में खत्म होंगे। और अटल जी ने बहुत बड़ी बात कही थी आप बीजेपी से या किसी भी पार्टी से, किसी भी व्यक्ति से लड़ना है लड़ लीजिए, राम से और सनातन से मत लड़िए। जो आपने बात कही राजनेताओं की, तो उसमें सबसे पहला नाम मेरे ख्याल से जो सीपीआई का है, जो कम्युनिस्ट पार्टियां थी दोनों समाप्त हो गई। सीताराम येचुरी, नाम तो सीताराम है, पर सबसे बड़े जो कम्युनिस्ट नेता थे लगभग वो भी समाप्ति की ओर ही है। देखिए, खत्म उससे किया जाता है जो जन्म लिया वो मरेगा। हमारे आंख के सामने जितनी भी चीजें हैं ये नश्वर हैं, एक दिन खत्म हो जाएंगी। हम, आप, ये कफ, जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं दृश्यमान है, एक दिन ये सूरज, ब्रह्मांड सब कुछ खत्म हो जाएगा। नश्वर है प्रकृति, क्योंकि इसका जन्म हुआ है। सनातन अजन्मा है, सनातन अनादि है। अब अगर कोई व्यक्ति सूर्य को अर्घ दे रहा है वो भी सनातन है। सनातन को लोग कहते हैं कि सनातन भेदभाव पैदा करता है। अरे सनातन तो पत्थर, पेड़ और नदियों को पूजना सिखाता है। आप 1960 के पहले नदियों का हाल देखिए, कितनी अच्छी नदियां थी हमारे देश की। लेकिन जब हम शिक्षित होने लगे, जब हमारे अंदर जागरूकता आई, तो हम शिक्षा वाले लोग, हम मॉडर्न कल्चर वाले लोग अपनी नदियों को गंदा कर दिए। ये तो खैर दूसरी बात हो गई। सनातन तो सारी प्रकृति से प्रेम सिखाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है, बात करता है सर्व आत्मभूतेषु की।
सभी आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानो, यानी कि सभी के दुखों को अपना दुख और सबके सुखों को अपना सुख समझो। तो सनातन तो बहुत बड़ी चीज़ है, और आपने जो कहा उसका कोई आदि अंत नहीं है। तो सनातन का जो अर्थ है वो भी यही है। सनातन वह है जो ना तो नवीन है और ना पुरातन है, जो ना नवीन है जो ना पुरातन है, वही सनातन है। सनातन, आपको पता है सर कि अब यहाँ मैं इसका कोट कर देता हूँ, अपने वेद से भी पहले मनुस्मृति बनी थी। अपने वेद से भी पहले, वेदों से भी पहले, क्योंकि मनुस्मृति पहली किताब है इस पूरे ब्रह्मांड, ये त्रेता द्वापर सतयुग से भी पहले मनुस्मृति का निर्माण हुआ। तो जो ये लोग कहते हैं कि सनातन, तो सनातन जितना नवीन आज के अरबों खरबों साल पहले था, उतना ही नवीन आज है। और एक बात मैं और बता दूं, मैं आज, लोग कहते हैं कि ईश्वर होता है, साबित करिए। आज आपके चैनल पे मैं साबित कर दूंगा कि ईश्वर होता है। कैसे साबित करेंगे? मैं साबित कर दूंगा कि आपके अंदर ईश्वर का निवास है। और ईश्वर जरूरी नहीं है कि ईश्वर एक ऊर्जा मात्र है, ओमकार की ध्वनि है। लोग कहते हैं कि हम निरंकार की पूजा करते हैं। जब आप कहते हैं कि जब आप हमारे होता क्या ना कि हमारे लोगों ने, आज के माँ बाप ने बच्चों को अगर वो पूजा करने बैठे तो बोले, अरे तुम इसी उम्र से पूजा शुरू कर दोगे, तुम इसी उम्र से ये काम करने लगोगे। आप ये बात देखेंगे कि जो व्यक्ति सनातन से जुड़ा है, धर्म से जुड़ा है, वह दयालु होगा, बिल्कुल, वह हिंसात्मक नहीं होगा। और अगर वह कोई भी जघन्य अपराध करने जाएगा, जघन्य से जघन्य अपराध करने जाएगा, तो उसके अंदर मन में डर आएगा कि नहीं, ऊपर कोई है जो हमें देख रहा है। उसके मन में एक बार ये जरूर आएगा, परमात्मा का भय हमेशा, परमात्मा का भय हमेशा रहेगा। अब मैं आपको साबित करके बताता हूं कि ईश्वर का निवास कैसे हमारे अंदर है, एक ऊर्जा का निवास कैसे है। हम सब बालक रूप में आए, और बालक रूप में पूजा होती है हमारी, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ सब नाद नरक के पंथ, और वो सब बच्चों में होता नहीं। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, ये विकृतियां हमारे अंदर स्वतः आ जाती हैं। तो होता क्या है कि जब जीवन में हम आप कभी ना कभी कोई गलत काम, जैसे चोरी करना, एग्जाम में नकल करना, कुछ भी करना, किए होंगे, सब लोग करते हैं। तो जब पहली बार आप कोई भी गलत काम करने जाते हो, तो आपके हृदय के बीच में एक इतनी तेज धक 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 होती है कि लगता है कि अभी प्राण निकल जाएगा। वो एक या दो बार होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। तो क्या है, वो ऊर्जा जो बैठी है वो आपको संकेत कर रही है कि ये गलत है, ये गलत है, ये काम मत करो। वो ऊर्जा संकेत करती है। लेकिन हम मनुष्य प्रवृत्ति से एक बार उस ऊर्जा को दबाते हैं, दो बार उस ऊर्जा को दबाते हैं, तीन बार उस ऊर्जा को दबाते हैं। फिर देखिए आप, एक बार एक व्यक्ति चोरी करेगा, दिल धकधकाएगा, दो बार करेगा, तीसरी बार किसी का दिल नहीं धकधकाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी नकारात्मक ऊर्जा से हमारे अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा बैठी है उसको मार दिया। हाँ, देखिए उसमें होता यही है कि हम भी इस चीज़ को स्टडी करते रहते हैं कि जो परमात्मा का निवास अपने अंदर है, जो परमात्मा है, वो हमको प्रेरणा देता है, वो हमको रोकता है। अगर हम कोई भी गलत काम करेंगे तो हमारे मन में लज्जा आएगी, शंका आएगी और भय उत्पन्न होगा। लोग क्या कहेंगे, ऐसा भाव उत्पन्न होगा जो कि हमको रोकने का प्रयास करेगा। कौन रोकता है आपको गलत काम करने से? कौन रोकेगा? जो आपका शुभ चिंतक होगा, जो आपका बड़ा होगा, जो आपके ऊपर आपका अभिभावक होगा। तो वह परमात्मा ही सबसे बड़ा है, वही परमात्मा सबसे बड़ा अभिभावक है जो हमारे हर गलत काम को रोकता है। माता पिता उसी समय रोक सकते हैं जो वो देख रहे होंगे, जो कोई नहीं देखता वो परमात्मा देखता है और आपको रोकता है, तो वो परमात्मा का ही इंडिकेट है। आपने बहुत सुंदर सही बात कही, और ये परमात्मा के होने का सबसे बड़ा प्रमाण भी है। आपको पता है कि जब मैं कभी भी रास्ते में निकलता हूं, मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं ईश्वर पे बहुत विश्वास करता हूं, और मैं अपने माता पिता से पहले अपने उस ऊपर के पिता को प्रणाम करके आगे चलता हूं। तो आपको बता दूं कि अगर मैं रास्ते में चलता हूं और अगर कोई गाय है या चींटी है, कुछ भी है,
और मुझे पानी डालना हुआ तो मैं अगर हाथ मेरा आगे बढ़ा तो रुक जाता है। रीजन क्या है कि इसमें सोचता हूँ इसमें भी मेरे परमात्मा का अंश है, अगर मैं पानी डालूंगा तो ये खत्म हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान मेरे परमात्मा को पहुंचेगा। जो सनातन धर्म ये सिखाता है वो सनातन धर्म में बांटने को सिखाएगा। जो सनातन धर्म चींटी को भी आटा डालने को सिखाता है वो मनुष्यों को बांटना सिखाएगा। जो अपने चींटी को आटा डालने की बात कही और गाय को जो आपने कहा, वो हमारे यहाँ पंच महायज्ञ का एक हिस्सा है। इसको हम लोग शास्त्रों में कहा गया है बलि वैश्य देव यज्ञ। ये हमारी पूजा है कि पशु पक्षियों को बलि वैश्य देव यज्ञ यानी कि सबका हिस्सा निकालना। बलि मतलब हिस्सा निकालना। चींटियों के लिए आटा डाल देना, गाय के लिए घर में खाना बनेगा तो पहली रोटी गाय की बनेगी, आखिरी रोटी घर में कुत्ते के लिए बनेगी। इस प्रकार से सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को उनका हिस्सा देना, ये हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पंच महायज्ञ का 5वां यज्ञ है बलि वैश्य देव यज्ञ। तो हम लोग संपूर्ण प्रकृति को एक साथ लेकर के चलते हैं। तो सनातन धर्म किस प्रकार से किसको बांट रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल गलत बोला गया है और हम इसके विरोध में हैं। धन्यवाद। 2 लाइनें हम और ऐड करना चाहते हैं सर। आजकल के जो पढ़े लिखे युवा बोलते हैं कि कहीं भी हमारे धर्म में, कहीं भी रामायण में कि पढ़ाई लिखाई की बात कहाँ लिखी। ये तो लोग कहते हैं कि बस पूजा कर लो, पाठ कर लो और जल चढ़ा लो, कर्म ना करो बस हो जाएगा, ये चाहते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि सकल पदार्थ है जग माहे, कर्महीन नर पावत नाहि। ये सनातन की लाइन है कि सकल पदार्थ है जग माहे, कर्महीन नर पावत नहीं। मतलब कि हमारे संसार में सकल पदार्थ हैं और जो कर्महीन है वो नर का तन नहीं पाएगा दोबारा। नहीं, कर्महीन क्या है? जो कर्महीन है वो क्या होता है, जिससे लोग बिलगेट के पास इतना धन है, अंबानी के पास इतना धन है, मेरी कम उम्र में ठीक ठाक वकालत चलती है। तो अब कुछ लोग बैठ के रोते हैं कि वकालत में पैसा नहीं है, कुछ लोग रोकते हैं कि डॉक्टरी में पैसा नहीं है, कुछ लोग रोते हैं बिजनेस में पैसा नहीं। क्यों? क्योंकि वो कर्महीन हैं, कर्म नहीं करना चाहते हैं। मतलब कि सारे जितने भी संपदा है सब इस सृष्टि में है, लेकिन पाएगा वही जो कर्म करेगा। जो कर्महीन होगा वह कुछ नहीं पाएगा। बिल्कुल सही बात। फिर तुलसीदास जी ने लिखा है कि कादर मन कहूं एक अधारा, दैव दैव आलसी। वो कहते हैं कि कायर सिर्फ हर बात पे ईश्वर ईश्वर पुकारता रहता है, कभी खुद काम नहीं करता है। कहाँ तुलसीदास ने कहा है कि सिर्फ आप कर्म ना करो और पाखंड करते रहो हो जाएगा। ये लाइनें आपको पाखंड बता रही हैं। सनातन धर्म एकमात्र ऐसा संप्रदाय है जहाँ पे कर्म को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है और कर्मों के अनुसार ही आपका आगे का यह जीवन और अगले जीवन निर्धारित होते हैं। इसलिए जहाँ पे कर्म की बात कही गई है वो बांटना कैसे सिखा सकता है। दूसरी बात, जो वहाँ पे शायद क्रिश्चियंस बन चुके हैं उदयनिधि स्टालिन, और क्रिश्चियनिटी में बाइबल के अनुसार ये बताया जाता है, मैं आपको बताऊं कि ईसा मसीह साहब सभी के पाप की गठरी अपने सर पे बांध के, सभी ईसाइयों के पाप की गठरी अपने सर पे बांध करके सूली पे चढ़ गए। अब वो चाहे जो कर्म करें, अब उनको जन्नत ही मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, हेवन मिलेगा। वहाँ पे कर्म का कोई महत्व नहीं बचा। सारे पाप ईसा मसीह साहब सबके पहले ही से समाप्त कर चुके हैं। सभी ईसाइयों के, जो ईसाई बन जाएगा वो सीधे हेवन जाएगा। तो वहाँ पे जहाँ पे कर्म नहीं है, अब ऐसा व्यक्ति जिसको समझा दिया जाए वो तो पाप करने से, अपराध करने से डरेगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो ये यकीन हो गया है कि ईसा मसीह की वजह से हमको तो स्वर्ग मिल ही जाना है। तो वो ज़्यादा अच्छा है कि जो सनातन ये कहता है कि आप कुछ भी गलत करोगे, हर गलती का आपको दंड मिलेगा और हर अच्छे काम का आपको सुखद फल मिलेगा। तो वो समाज में जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा, नैतिकता को बढ़ाएगा, कि आपकी ये घटिया मानसिकता नैतिकता को बढ़ाएगी। तो आगे आप जो और जो हमारी सनातन की नींव है, जिसे स्वयं हमारे परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता लिखी है, उसमें तो सारी चीजें लिखी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो और कितने में कोट आपको करूं। ऐसे आपको वशिष्ठ जी ने मंगल की खोज की, जब लोगों को, अब लोग हंसते हैं कि अरे 10 रुपए का ये जो आजकल कुछ मूर्ख व्यक्ति आ गए हैं जिनको बस सनातन का मजाक उड़ाने में मजा आता है,
जब लोग गणना करना नहीं जानते थे तब हमारे यहाँ 9 ग्रहों की पूजा होती थी। बिल्कुल। और जो कहते हैं कि क्या 9 ग्रह हमारे शरीर पे असर करता है, आपको मैं बता दूं कि ये सनातन भी कहता है और ये नासा भी कहता है, क्योंकि मैं कोई भी बात हवा हवाई में नहीं करता। इस यूनिवर्स में कोई भी घटना घटित होती है, कोई भी कॉस्मिक इवेंट्स होता है, जो हमारे यूनिवर्स में कोई इवेंट्स होता है उसको कॉस्मिक इवेंट्स बोलते हैं। जो कॉस्मिक इवेंट्स होता है वो डायरेक्टली हमारे बॉडी पे इफेक्ट करता है, वो डायरेक्टली हमारे शरीर को प्रभावित करता है। क्यों बोला जाता है कि जब चंद्र ग्रहण लगा हो तो किसी प्रेग्नेंट महिला को बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उसकी कॉस्मिक रेज इफेक्ट करती है उसको। क्यों कहा जाता है कि सूर्य को अर्घ देना चाहिए, क्योंकि जब सूर्य को अर्घ देते हैं, जब हम अर्घ देते हैं तो जल के बीच से जो हमारी रोशनी जाती है वो हमारे चक्षुओं को तेज करती है। तो क्यों कहा गया है कि गोबर से घर को लीपना चाहिए? ये कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि गोबर और मूत्र जैसे शब्दों का यूज करते हैं। इनको क्या पता कि सबसे ज्यादा जो एंटी बैक्टीरियल का काम करता है गाय का गोबर करता है। उसी से घर को लीपा जाता है, इसीलिए हमेशा से। इन मूर्खों को क्या पता कि जब पहले होता था कच्चा मकान तो उसमें बहुत सारे जीव जंतु आ जाते थे, बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते थे, तो उनको गाय के गोबर से लीपा जाता था, क्योंकि गाय का गोबर सबसे ज्यादा एंटी बैक्टीरियल होता है। इसीलिए आजकल गाय के गोबर से एंटी बैक्टीरियल पेंट बनाया जा रहा है, वही काम हो रहा है। लेकिन इन लोगों को बस सनातन पे बोलने का मौका मिल जाए, सनातन को गाली देने का मौका मिल जाए, सनातन को बर्बाद करने का मौका मिल जाए। मैं आपको पुनः बता दूं, आप सनातन को ना बर्बाद कर सकते हो, ना आप सनातन को आबाद कर सकते हो। सनातन को हम ना बढ़ाएंगे ना खत्म करेंगे, सनातन को आप ना बढ़ाएंगे ना खत्म करेंगे। और स्टालिन जी, आपके जितने दम हो, जहां से भी दम हो शरीर में, लगा लीजिए। सनातन एक स्वतः बढ़ने वाली प्रक्रिया है, वो स्वतः बढ़ती रहेगी। आप तो कम है अभी, आप तो अभी जैसे कहते हैं कि एक दूध मुहे बच्चे हैं। आपसे खतरनाक लोग आके चले गए, और सनातन वैसे जीवंत है, वैसे नवीन है, और ये नवीन हमेशा रहेगा, क्योंकि सनातन का ना आदि है ना अंत है। और एक बात मैं और बोल दूं सर, खत्म करने से पहले, कि 3000 मंदिर रजिस्टर्ड हैं तमिलनाडु में। 300 भारत के सबसे बड़े मंदिर हैं तमिलनाडु में। 8000 करोड़ पर ईयर मंदिर से आता है, और ये पैसा डायरेक्ट सरकार के, तमिलनाडु सरकार खाते में जाता है। मंदिर के पैसे पे जीते हैं, सनातन के पैसे पे जीते हैं, और खत्म करेंगे सनातन को। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, ईश्वर आपको क्या कहते हैं, सतमार्ग पे चलाए, यही मेरी ईश्वर से विनती है। इस हिसाब से तो नमक हराम हुए है। बिल्कुल जिसका नमक खा रहे हो, हाँ, उसी के खिलाफ आप गरिया रहे हो। मुझे तकलीफ इस बात की है, बहुत मन आहत हुआ सर, कि अगर हम यही बात, जो विजय जोसेफ बैठे थे, यही बात अगर उदय स्टालिन ये कहते कि मैं क्रिश्चियनिटी को खत्म कर दूंगा, तो क्या उदय स्टालिन ऐसे करते? सोचने वाली बात है। और मैं ये नहीं मानता कि विजय कुमार या विजय जोसेफ कैसे भी हैं, अच्छे नेता हैं, देखते हैं काम कैसा करते हैं, लेकिन ये शर्म की बात है कि एक हिंदुस्तान में एक क्रिश्चियन नेता आके आपका चीफ मिनिस्टर बन जाए। धन्यवाद।